दोस्तों नमस्कार, जय श्री कृष्णा, जय हिंद, जय भारत, सत श्री अकाल, आदाब। आज एक बार पुनः आप सभी साथियों का आज के इस शानदार जूम सेशन में हार्दिक हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है। पैनल में उपस्थित सभी बीएसएस योद्धाओं को मेरा नमस्कार, सभी बीएसएस रेड क्लब साथियों को भी मेरा नमस्कार। दोस्तों आज का दिन बहुत ही खास है, आज का दिन बहुत ही शुभ है, क्योंकि आज एक बार नई किरण और नई ऊर्जा के साथ हम एक फिर से नए लीडर को सुनने वाले हैं। आज का ट्रेनिंग बहुत ही बेहतरीन होने वाला है। जिनके माध्यम से आज हमें ट्रेनिंग यहाँ पर मिलने वाली है, उनको इस स्क्रीन पर इनवाइट करने के लिए मैं हमारे रेड क्लब साथी की हेल्प लेना चाहूंगा। और मैं चाहूंगा कि जब उन्हें स्क्रीन पर इनवाइट किया जाए तो एक जोरदार तालियों से उनका वेलकम हो। सो प्लीज वेलकम ऑन स्क्रीन आवर ग्रेट रेड क्लब लीडर मिसेस सुमन साहू जी ऑन स्क्रीन। वेलकम सुमन मैडम। महारानी लक्ष्मीबाई की जय हो। थैंक यू गुरुजी, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। साथियों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। मैं सुमन साहू पैनल पर उपस्थित सभी साथियों का हार्दिक हार्दिक और हार्दिक स्वागत करती हूँ, वंदन करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। साथियों, आज का दिन बहुत ही खास है। आज हमारे साथ फिर से एक खास लीडर उपस्थित है। और जैसा कि हम जीतना चाहते हैं तो सीखना जरूरी है, यस या नो? जीतने के लिए सीखना जरूरी है। उसी सीखने की कड़ी में आज हम फिर बैठे हुए हैं, आज हम फिर पैनल पर उपस्थित हैं। और आज हमारे साथ फिर से ऊर्जावान सभी साथी यहाँ पर उपस्थित हैं जो कुछ करना चाहते हैं अपने जीवन में। तो साथियों, आज की जो सेशन है बहुत ही खास होने वाला है। आज का सेशन बहुत खास होने वाला है। बस आप सभी बने रहिएगा लगभग 30-40 से 50 मिनट। तो मैं आज जो सेशन होने वाला है उन साथी को यहाँ इनवाइट करने वाली हूँ। अब ज्यादा देर न करते हुए मैं उनका छोटा सा परिचय देना चाहूंगी कि नाम है उनका, वो बीएसएस परिवार से बिलोंग करते हैं। नाम है उनका मिस्टर रितेश कुमार ठाकरे जी। और आज लगातार लगातार बीएसएस परिवार में, गीता परिवार में लगातार वर्क करते हुए जोश, जज्बा, जुनून और उनकी लगन आज लगातार बरकरार है। और कुछ करना है, कुछ खास, कुछ लक्ष्य को प्राप्त करना है, इसके लिए वो यहाँ पर आगे बढ़ रहे हैं। तो साथियों, उन्होंने यहाँ से कुछ उपलब्धियां प्राप्त की हैं, जैसे कि मोबाइल फोन, जैसे कि लैपटॉप यहाँ से प्राप्त किया है, बूट कैंप यहाँ से प्राप्त किए हैं, और वो घूम के भी आ चुके हैं। लगभग 5 उनको बूट कैंप यहाँ से मिले हैं। यदि मैं बात करूं इंडिया के ट्रिप की, तो उन्होंने इंडिया का ट्रिप भी हासिल किया है। और न कि इंडिया का ट्रिप अकेला हासिल किया है साथियों, आपको मैं बताना चाहती हूँ कि उन्होंने एक नहीं, 2 बार फॉरेन ट्रिप भी हासिल कर चुके हैं। तो इसके बाद यदि बात करूं, तो आज वो हमारे साथ गोल्ड लीडर हैं, अपकमिंग पर्ल बनने वाले हैं, पर्ल बनने वाले हैं, अपकमिंग पर्ल हैं। तो साथियों, इसी के साथ मैं उनको जब इनवाइट करूं, इतने सारे अचीवमेंट प्राप्त करने के बाद आज वो अपनी लगन से आगे बढ़ रहे हैं और फिर से नेक्स्ट ड्रीम होगा और फिर से आगे बढ़ना है। तो ऐसे सफल और ऐसे जोशीले टाइगर्स को मैं यहाँ पर इनवाइट करूंगी। सो मैं चाहूंगी कि जब मैं उनका वेलकम करूं तो आप जोरदार तालियों से उनका स्वागत करेंगे। सो वेलकम 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 श्रीमान रितेश ठाकरे जी, वेलकम जूम पैनल। वेलकम रितेश जी, आपका धन्यवाद जी, बहुत बहुत स्वागत है। स्वागत है आपका। धन्यवाद धन्यवाद सर। आवाज आवाज आ रही है सर? बिल्कुल क्लियर है, परफेक्ट। सर सर, सबसे पहले मैं इस जून सेशन में अब गुरु माता का तहे दिल से धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने इतना गर्म जोशी के साथ मेरा वेलकम किया। मैं इस लायक नहीं हूं, लेकिन उस लायक उन्होंने बनाया है, इसलिए मैं उन्हें तहे दिल से धन्यवाद देता हूं। और मैं सर स्लाइड शेयर करने की अनुमति चाहता हूँ। बिल्कुल आगे बढ़ो टाइगर। बहुत बढ़िया, स्टार्ट हो गया। यस, वेरी गुड। फुल स्क्रीन कीजिए। बहुत बढ़िया, वेल सेट। आगे बढ़ सकते हैं आप। सर, आज मैं रितेश कुमार ठाकरे आज के जूम सेशन में हमारे आदरणीय गुरुजनों का और साथियों का हार्दिक हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, वंदन करता हूँ। और आगे मैं परमपिता ईश्वर को धन्यवाद देता हूँ, जिन्होंने मुझे आज बोलने की शक्ति प्रदान करी है। और इन्हीं के मार्गदर्शन में आज मैं ट्रेनिंग की शुरुआत कर रहा हूँ। ओम श्री गणेशाय नमः। और यह हमारे जो सेफ्स ऑफ कंपनी है, उनके पावरफुल 5 डायरेक्टर, इन्हें तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ
कि जो लगातार जुड़े रहते हुए लगातार 23 वर्षों से रन करते चले जा रहे हैं कंपनी को, और हमारी कंपनी को तहे दिल से नमन करता हूँ जिनमें हमें काम करने का मौका प्रदान मिला है। और यह हमारा बिजनेस सपोर्ट सिस्टम, ये बिजनेस सपोर्ट सिस्टम के लिए एक जोरदार ताली हो जाए। आज ये बिजनेस सपोर्ट सिस्टम ना होता तो आज हम यहाँ जूम सेशन में ना होते, क्योंकि यहाँ पर इस बिजनेस सपोर्ट सिस्टम में रोज हम एक से एक लीडर को सुन रहे हैं और उन्हीं के माध्यम से आगे काम कैसे करना है उस तरीके से हमें प्रेरणा मिलती आ रही है। ये एक ऐसा पाठशाला है जिसमें हम यहाँ पर पढ़ते भी हैं और उसके बाद यहाँ पर टीचर भी बन जाते हैं। तो ऐसे बिजनेस सपोर्ट सिस्टम के लिए एक जोरदार ताली हो जाए। और यह हमारे आदरणीय बीएसएस फाउंडर मनोज कुमार सोनी सर और डीएन शर्मा सर को के लिए एक जोरदार ताली हो जाए। यह हमारे न्यू डायमंड प्रकाश ठाकुर सर और रुपेश साहू सर के लिए भी एक तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ और एक जोरदार ताली हो जाए। और ये हमारे ग्रुप लीडर मैडम, आज ये नारी शक्ति की महान है कि आज इन्हें देखते हैं कि ये इतनी गर्म जोशी के साथ इस बिजनेस को कर रहे हैं, तो हमारे मन में भी एक जिज्ञासा उत्पन्न होती है कि जब मैडम लोग कर सकते हैं तो हमें तो करना ही चाहिए। तो उसी तरीके से हम निरंतर प्रयास करते चले जा रहे हैं और इस बिजनेस में लगातार आगे ग्रोथ करते चले जा रहे हैं। ऐसे मैं तहे दिल से गुरु माताओं को नमन करता हूँ। या हमारे रेड क्लब लीडर टीना अधिकारी मैडम बताती हैं कि जो सीखेगा वही जीतेगा। गोपाल सर को भी प्रणाम करता हूँ, दिवाकर सर को भी प्रणाम करता हूँ। और यह हमारे टाइगर टीम के न्यू डायमंड रुपेश साहू सर को तहे दिल से मैं नमन और वंदन अभिनंदन करता हूँ। यह हमारी ग्रेट मेंटर सुमन साहू मैडम को भी तहे दिल से नमन करता हूँ। आज इन्हीं के माध्यम से आज ये बिजनेस करने का मुझे मौका प्राप्त हुआ, क्योंकि इनकी लगन को देखते हुए भी हमें लगता है कि हमें बिजनेस भी इसी लगन से काम करना चाहिए। जिस तरीके से मैडम सफल कर रही हैं उस तरीके से हम भी इस बिजनेस को आगे सफल करें। यह हमारी ग्रेट मेंटर लक्ष्मी चौहान मैडम, इनके माध्यम से भी बहुत कुछ हमें बिजनेस में सीखने के लिए मिलता है। इन्हें भी मैं नमन करता हूँ। आज साथियों, आज जैसे अपने को पता है कि आज हमारे आमंत्रण का दिन होता है। आज हमारे सिस्टम में आज के जो शनिवार का दिन है वो आमंत्रण का है, इसलिए आज हम आमंत्रण पे कुछ चर्चा करते हैं। और आज मेरे जो टॉपिक होंगे वो सबसे पहला होगा ड्रीम का, और ड्रीम के बाद जो दूसरा टॉपिक होगा वो होगा लिस्ट का, और जो तीसरा टॉपिक होगा वो इनविटेशन का होगा, और जो चौथा टॉपिक होगा वो टारगेट का होगा। इस चार टॉपिक पर आज मैंने जो यानी कुछ महीनों में जो बिजनेस में लगातार मैं जो सीखा हूँ वो मैं बताने का प्रयास कर रहा हूँ। मैं इतना इस काबिल तो नहीं हूँ कि इतने बड़े जूम सेशन में ट्रेनिंग दे सकूं, लेकिन जो सीखा हूँ वो मैं उसी का ही अनुभव आज मैं शेयर करने वाला हूँ। बहुत बढ़िया टाइगर। हाँ, तो सबसे पहले मैं अपने ड्रीम के बारे में आपको बताता हूँ कि एक छोटी सी मैं अपनी स्टोरी बताता हूँ कि जब बिजनेस में जब ज्वाइन नहीं हुआ था उसके पहले, आज मैं मेरे दादाजी खेती किया करते थे, और दादाजी खेती करने के बाद जो फादर है वो डब्ल्यू वेस्टर्न कोल लिमिटेड में एज अ वर्क करते थे। तो उन्होंने वहां पर जॉब किया, और जॉब करने के बाद मुझे भी ऐसा लगा कि मुझे भी पढ़ना चाहिए, और पढ़ने के बाद और जॉब करना चाहिए। क्यों? क्योंकि एक मेंटेलिटी बन गई थी कि आज पिताजी कर रहे हैं कि यार उन्होंने भी आज जॉब किया और हमें भी पढ़ के जॉब करना है। तो उसी तरीके से हमने भी लिखा पढ़ा, और उसके बाद जॉब में निरंतर प्रयास करते रहे। उसके बाद जब जॉब मिला तो मैंने कंटिन्यू 13 वर्षों तक एक मल्टीनेशनल कंपनी में अकाउंटेंट के पद पर रहते हुए उस कार्य को करा। लेकिन मुझे एक थोड़ा सा अनुभव हुआ कि मैं यदि वहां पर जब वर्क कर रहा था तो मुझे ये नहीं पता था कि पहले सपने बनाए जाते हैं, उस सपने को साकार भी किया जाता है। लेकिन उसके बाद मुझे अब मेरे सीनियर विनोद कुमार सनोरिया जी के माध्यम से मुझे पता चला कि इस बिजनेस को देखने का मौका मिला, और इस जब मैंने इस बिजनेस को देखा तो मुझे पता चला
कि यहाँ पर भी एक कोई सपना बनाया जाता है और सपने को पूरा भी किया जा सकता है और कुछ ही समय में बहुत ही बड़ा अचीवमेंट प्राप्त कर सकते हैं। और यहाँ से मैं अभी बताऊं, जिस तरीके से मैडम ने बताया कि मैं यहाँ से 4 बार विदेश यात्रा प्राप्त की है और इंडिया ट्रिप की है 5 बार और 2 बार विदेश यात्रा प्राप्त की है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि यहाँ जब मैं जॉब में 13 वर्षों से काम कर रहा था, तो ना ही मैं वहां पर कोई जॉब, वहां पर ना कोई मैं इंडिया ट्रिप कर पा रहा था, और तो विदेश यात्रा की तो दूर की दूर रही कि विदेश यात्रा तो संभव नहीं थी। लेकिन जब इस बिजनेस में मेरी ज्वाइनिंग 1 जून 2022 में मुझे यहाँ पर प्लान देखने का मौका मिला, और तब से मेरा जो दूसरा जन्म हुआ है शेफ शॉप में, वो 1 जून 2022 को हुआ है। और जब 1 जून 2022 को जब हुआ, तो मैं वहां पर अपनी सर्विस को करते हुए भी इस काम को मैं पार्ट टाइम करता था। और पार्ट टाइम करते 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 मैं 10 से 5 बजे तक अपना जॉब करता था, और जो 5 बजे से जॉब करने के बाद 5 बजे से रात के 11-12 बजे या कितने भी बजे अपने सीनियर के साथ में रहते हुए उस काम को मैं आगे कर रहा था। उस तरीके से जब मैं आगे बताऊं, तो यहाँ पर जब मुझे पता चला कि यहाँ पर एक ड्रीम बनेगा, और ड्रीम बनने के बाद यहाँ पर लाखों लाखों रुपए कमाए जा सकते हैं, कई प्रकार की यात्राएं, विदेश यात्राएं की जा सकती है, और यहाँ पर अपना अपना खुद का एक निजी मकान कम ही समय में यदि आप लगातार वर्क करते रहे, तो आप खुद का एक मकान जल्द से जल्द बना सकते हो। क्यों? क्योंकि यदि मैं जॉब भी करता, तो आज मैं पूरी यदि सर्विस कर लेता, तो उसके बाद भी वह मकान सिर्फ जॉब करने के बाद ही बन सकता। कुछ लोग जॉब करते करते बना लेते हैं, लेकिन कुछ लोग जॉब करने के बाद बना सकते हैं। लेकिन इस बिजनेस की ये एक बहुत बड़ी खासियत है कि आप कम ही समय में बहुत बड़ा यहाँ से अचीवमेंट प्राप्त कर सकते हो। और यहाँ पर एक आज यदि मैं जॉब करता, तो ये संभव नहीं था कि आज बड़ी गाड़ियों का सपना पूरा कर सकेंगे। लेकिन इस बिजनेस में मुझे पूरा भरोसा है कि यहाँ पर हर जो सपने मैंने बनाया हूँ, वो सपनों को यहाँ पर मैं पूरा कर सकता हूँ। और यहाँ पर अपने सपने पूरे कर सकता हूँ, और साथ में अपने परिवारों के भी जो सपने हैं, वो सपने को भी इसी बिजनेस के माध्यम से कर सकता हूँ। और यदि मैं बात करूँ, यदि जिस तरीके से मैंने बताया कि मेरे फादर भी एक वेस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड में जॉब करते थे, आज मैं भी किसी मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करता था, और आने वाले समय में मुझे पता है कि मेरे बच्चे भी किसी समय में वो जॉब की तैयारी करेंगे। लेकिन मैंने यहाँ से एक मूवमेंट लिया, एक विचार बनाया कि यदि मैं यहाँ से कुछ मूवमेंट कर लेता हूँ और किसी बिजनेस की ओर चला जाता हूँ, तो शायद आने वाला समय मेरे लिए और मेरे परिवार के लिए बेहतर होगा। तो इस तरीके से मैं इस बिजनेस को लगातार आगे करता चला जा रहा हूँ। और जब दूसरे टॉपिक की बात करें, तो लिस्ट। आज ये जो लिस्ट है, आज हमारे बिजनेस की एक रीढ़ की हड्डी है। आज यदि ये लिस्ट के माध्यम से आज जो सफल हुए हैं, वो आज लिस्ट के माध्यम से हुए हैं। क्यों? क्योंकि इसमें लिस्ट में इतनी बड़ी चीज है, क्योंकि ये जो हमारे जो सपने, वो सपने को जो पूरा करना है, वो इस लिस्ट के माध्यम से ही पूरा हो सकता है। यदि आज हमारे आदरणीय मनोज सोनी सर जी यदि डायमंड बने हैं, आज हमारे रूबी लीडर बने हैं, जो रेड क्लब लीडर बने हैं, वो सब ये लिस्ट पे काम कर करके ये इस लिस्ट पे आज वो बने हैं। तो ये हमारे बिजनेस का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टूल्स है लिस्ट। यदि ये लिस्ट, यदि आज मैं बात करूं कि सभी साथी यदि इस लिस्ट पे बकायदा जिस तरीके से हमारे सीनियर बताते हैं, उस तरीके से यदि ये लिस्ट में काम करते हैं, यदि 150 लोगों की यदि वो लिस्ट कंप्लीट करते हैं, तो बाकायदा आपके पास 20 से 25 से 30 लीडर, ऐसे लीडर निकल जाएंगे जो काम करने के लिए अग्रसर होते जाएंगे और इस बिजनेस को आगे बढ़ाते चले जाएंगे। क्योंकि ये लिस्ट ही एक सफलता की सीढ़ी है, जो आपको फ्रेशर से लेके डायमंड तक की सफर को तय कराएगी। और इस लिस्ट का यहाँ पे बहुत ही महत्वपूर्ण है। और जो तीसरा जो टॉपिक है, वो होता है इनविटेशन। और एक जोरदार ताली हो जाए जो हमारे बिजनेस सपोर्ट सिस्टम में यहाँ पर एक जो हमारा इनविटेशन टूल्स है, कार्ड। आज इनविटेशन यदि हमें देना भी है, तो ये एक कार्ड के माध्यम से देना है, ना कि किसी तरीके से फोन से देना है। आज
जिसमें लिखा है कि हमारा संकल्प, हमारे अभियान, घर घर पहुंचे गीता ज्ञान। इस तरीके से हम गीता ज्ञान का लोगों तक प्रचार प्रसार करते हैं और इस कार्ड के माध्यम से आज हम उन्हें आमंत्रित कर सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि साथियों आज हमें शनिवार का दिन है तो शनिवार के दिन ही आमंत्रण करना है। आज यदि आप रोज दो दो भी आमंत्रण करोगे तो पूरे हफ्ते भर में 14 से 15 आमंत्रण कर सकते हो। ऐसा जरूरी नहीं कि शनिवार ही करना है, लेकिन जब आमंत्रण करना है तो इसी टूल्स के माध्यम से करना है। क्योंकि यदि ये सिस्टम ने कोई चीज बनाई है तो कुछ सोच समझ के बनाई गई है। यदि सिस्टम ने यदि इस कार्ड को बनाया है तो बहुत सोच समझ के परख के बनाया है और इसी के माध्यम से आज हम सफल हो सकते हैं। अब यदि हमने कार्ड देख लिया है तो अब कार्ड को में आज हमारे जो नए साथी होते हैं हम उसे इनवाइट कैसे करें उसके बारे में हम आगे विचार करते हैं। अब आमंत्रण किस तरीके से करें, अब आगे उस पर चर्चा होगी। संपर्क करना तथा आमंत्रण करना। जब भी किसी प्रोस्पेक्ट को सेमिनार के लिए आमंत्रित करें तो जितना जल्दी हो सके समय तय कर ले, नहीं तो आपके अलावा कोई और भी उसे आमंत्रित कर लेगा। मैंने बताया हूं कि यदि लिस्ट में आज हमने यदि 150 लोगों की लिस्ट बना ली है तो जल्द से जल्द उन्हें आमंत्रित करना है। और नहीं तो ऐसा होगा कि आज आपने लिस्ट में तो उनका नाम लिख के रखे हुए हैं, आप इनवाइट नहीं कर पाओगे तो आपका दूसरा साथी उनको आमंत्रित कर देगा और फिर आप वहां पर सीनियर और सिस्टम को बोलोगे कि ये हमारा व्यक्ति था वहां पे आ गया है। इसलिए सबसे पहले साथियों हमें ये करना है कि जिसका हमारी लिस्ट में जिसका नाम लिखा हो उसे जल्द से जल्द इनविटेशन देके अपने ट्रेनिंग अपने हॉल प्रेजेंटेशन हॉल में उन्हें बुलाना है। आमंत्रण सदैव घर पर जाके करें तथा कम से कम समय ले। प्रयास करें कि आमंत्रण कभी अकेले जाकर ना करें, साथ में अपलाइन को ले जाए और प्रदर्शित करें कि आप व्यस्त हैं अतः रुक नहीं सकते। आमंत्रण में चाय व नाश्ता हेतु कभी न ले। और साथियों जिस तरीके से बोले हैं कि यदि नए हो तो आप अपने सीनियर के माध्यम से वहां पर आमंत्रण करने जा सकते हो। यदि इस बिजनेस को आप यदि सीख चुके हो तो अपने जो साथी जिन्हें आपने यहाँ पर लाए हैं उनके साथ जाके आपको आमंत्रण करवाना है और यह प्रदर्शित जरूर करना है कि हम व्यस्त हैं। क्यों? क्योंकि यदि आप व्यस्तता नहीं बताओगे तो सामने वाला इतना इम्पोर्टेंट नहीं देगा और वहां पे ना चाय पीना है नाश्ता। क्यों? क्योंकि चाय और नाश्ते के लिए आप उनके घर पे दोबारा फॉलोअप के लिए तो जाना ही जाना है। ऐसा तो है नहीं कि दोबारा नहीं जाना है। इसलिए कम से कम समय में आप आमंत्रित उन्हें दे दें। और तीसरा जो है प्रोस्पेक्ट को बार बार आने के लिए बिल्कुल ना कहें। आप यदि बार बार उन्हें आने के लिए कहोगे तो उसे ऐसा लगेगा कि मेरी इनको बहुत ज्यादा जरूरत है। जिस तरीके से हमारे सीनियर बताते हैं कि आमंत्रण करना है उसी तरीके से आप आमंत्रण करिए, एक्स्ट्रा दिमाग लगाने की आवश्यकता है नहीं। इस तरीके से हम आमंत्रण कर सकते हैं। कभी भी ग्रुप में को आमंत्रण ना करें। यदि आप ग्रुप को आमंत्रण कर सकते हैं तो वह आपके परिणाम 100% सही नहीं निकलेंगे। इसलिए कभी भी अपने को ग्रुप में कभी आमंत्रण नहीं करना है। और प्रोस्पेक्ट से यह जरूर पूछना है कि वह मीटिंग के दिन कहीं व्यस्त तो नहीं है। व्यक्ति व्यस्त है तो व्यवसाय से संबंध में कोई भी चर्चा ना करे। आज मैं देखता हूँ कि यदि मैं इस फील्ड में कुछ महीनों से कंटिन्यू लगातार वर्किंग में देख रहा हूँ तो आज मैं अपने जो साथियों को देखता हूँ कि कुछ लोग लिस्ट ही नहीं बनाते और लिस्ट बना भी लेते हैं तो जब आमंत्रण करने की बारी आती है कि अपने पास आमंत्रण करने जाना है तो वह ना वो पूछते हैं कि वह व्यस्त कि संडे के दिन आप कहीं व्यस्त तो नहीं हो, कि बस गए और उनके दरवाजे में खड़े होके जाके आमंत्रण देके आ गए। ये एक प्रकार की एक फॉर्मेलिटी करके आ गए। नहीं साथियों हमें ऐसा नहीं करना है। यदि हमारा बिजनेस जिस तरीके से बता रहा है कि यदि हमारे सीनियर ने जिस तरीके से आमंत्रण कर करके आज वो डायमंड बने हैं, रूबी बने हैं, रेड क्लब बने हैं तो वह आमंत्रण कर करके ही बने। उसी तरीके से हमें करना है। क्यों? क्योंकि इस बिजनेस को हल्के में लेने की आवश्यकता ही नहीं है। और इसलिए एक इसको सीनियर के माध्यम से करते चले जाइए। आमंत्रित करने से पहले प्रोस्पेक्ट की आवश्यकता को पहचान लीजिए।
कि उसके बच्चे कंप्यूटर शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं, या उसका परिवार बीमारी से गुजर रहा है, या अच्छे निवेश की तलाश कर रहा है, या अतिरिक्त आमदनी की तलाश कर रहा है, या परिवार का कोई सदस्य रोजगार की तलाश कर रहा है। साथियों, हमें आमंत्रण करने से पहले उस परिवार की वास्तविक स्थिति को पता कर लेना चाहिए कि किस कारणों से हम उन्हें इस बिजनेस में ज्वाइन करा सके, इस बिजनेस में ला सके। यदि उसके आपको पता चल जाएगा कि बच्चे कंप्यूटर की शिक्षा के वजह से, इनके किसी को घर में कोई प्रॉब्लम है, बीमारी है, उसके वजह से, या किसी आमदनी की तलाश की वजह से, या किसी के उसके घर में किसी को रोजगार की आवश्यकता है, उस तरीके से आप उन्हें उस दिन आमंत्रित करिए। तो वो बाकायदा जो जिन्हें आमंत्रित करे हो, वो आपके प्रेजेंटेशन हॉल में उस दिन आएगा 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 जरूर। तो इस तरीके से हमें पहचान करना है। और जो है, आमंत्रण सदैव अपनी लिस्ट के समुचित अध्ययन के बाद चुने हुए व्यक्ति को पूरा करे। प्रयास करे कि प्रति सप्ताह आमंत्रण की संख्या औसतन के नियम के अनुसार न्यूनतम 10 से 15 हो। साथियों, हमें यदि पता है कि 80-20 का रेशियो यहाँ पर निकलता है, यदि हमें 2 को बुलाना है तो हमें 10 लोगों को आमंत्रण करना होगा। यदि हमें 4 नए लोगों को बुलाना है तो 20 का आमंत्रण करना पड़ेगा। तो इसमें आप जितना ज्यादा आमंत्रण करोगे, वहां पर प्रेजेंटेशन हॉल में आपका उतने ज्यादा से ज्यादा व्यक्ति वहां पर बैठेगा। इसलिए इसका समुचित अध्ययन करना भी जरूरी है। क्यों? क्योंकि ये जो हमारा बिजनेस है वो औसतन नियम के आधार पे चलता है। और आमंत्रण देते समय कभी भी यह ना पूछे कि आप आ रहे हैं ना, या आप आएंगे ना, या आप आते जाओगे ना। कभी भी निवेदन के रूप में आमंत्रण ना करे। याद रखिए कि यह एक व्यावसायिक प्रपोजल है, अतः बराबर से व्यवहार करे। आपको ज्यादा पूछने की आवश्यकता नहीं है, ज्यादा बोलने की आवश्यकता नहीं कि आप बार बार ये बोलने की, क्योंकि मैं देखा हूं कि कई साथी जो मेरे साथ जाते हैं, वो बार-बार यदि मैंने आमंत्रण दे दिया हूँ उनके साथ जाके, तो भी मैं यदि वापस जाने को बोलूँ, तो भी वो आमंत्रण को वहाँ नए साथियों को बार-बार आमंत्रण करने के लिए आप आना ज़रूर, आना ज़रूर। क्यों? क्योंकि हमें जिस तरीके से हमें सीनियर ने बताया, उस तरीके से ही हमें आमंत्रण करना है। इसलिए हमें बार-बार बोलने की आवश्यकता है नहीं है। आमंत्रण हमेशा आमंत्रण पत्र के माध्यम से ही करें। आज मैंने साथियों देखा हूँ कि आज जो भी नए साथी मेरे साथ जो चल रहे हैं, वो उन्होंने बोल दिए कि आज, हाँ, मैंने फ़ोन से तो आमंत्रण कर दिया हूँ। यहाँ जब सीनियर और सिस्टम बता रहे हैं कि आप जब फ़ोन से आमंत्रण करोगे, तो वह व्यक्ति नहीं आ पाएगा। यदि आप जाके सादर आमंत्रित करते हो, तो एक थोड़ा-सा प्रभाव छोड़ते हो, तो वो व्यक्ति ज़रूर उस प्रेज़ेंटेशन हॉल में वो सुनने के लिए आएगा। क्यों? क्योंकि आज हमारे घर में कोई आमंत्रण कार्ड भी होता है, किसी घर में शादी-विवाह भी होता है, तो वह हमारे घर तक आ रहा है या नहीं आ रहा है? आ रहे हैं। तो साथियों, हमें भी तो आज यदि इस बिज़नेस में बहुत बड़ी सफलता प्राप्त करना है और सपनों को पूरा करना है, तो आमंत्रण तो करना पड़ेगा। इसलिए आमंत्रण पत्र के माध्यम से ही करना है। बिज़नेस में सेमिनार के दिन सुबह 8:30 से 9 के बीच में उसे सेमिनार के लिए रिमाइंडर कॉल करना ना भूले कि वह एक ज़रूरी बिज़नेस सेमिनार में आना है, किंतु रिमाइंडर कॉल केवल एक बार ही, बार-बार नहीं। ये साथियों एक बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपने यदि लिस्ट बना के उनको इन्विटेशन तो देके आ गए, लेकिन यदि प्रेज़ेंटेशन के दिन यदि 8:30 से 9 के बीच में आप यदि उन्हें रिमाइंडर कॉल नहीं करते हो, तो साथियों, क्योंकि जॉब कीपर जो होते हैं, उन्हें संडे के दिन ही फुर्सत मिल पाती है। कई प्रकार के उन्हें पारिवारिक काम होते हैं, कई प्रकारों के बहुत से काम वो उनके आ जाते हैं, जिसके कारण वह भूल जाते हैं कि हमें किसी ने आमंत्रण कार्ड दिया था। इसलिए साथियों, हमें आमंत्रण कहते आपको रिमाइंडर कॉल करना ही करना है। यदि आपका नए साथी ने के साथ जाके आपने आमंत्रण किए हैं, यदि आपका नए साथी नहीं कर रहा है, तो उसके सीनियर को तो करना ही करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि नया जब साथी आता है तो वो बिज़नेस को इतनी जल्दी समझ नहीं पाता है, क्योंकि आप तभी समझे हो
क्योंकि आपके सीनियर ने आपको समझाया है। सीनियर ने जिस तरीके से आपको समझाया उस तरीके से आपको नए साथियों के साथ रहते हुए काम करना है। यदि नए साथियों के साथ जाके आमंत्रण किए हैं तो उसे बाकायदा नए जिसके साथ जाके आमंत्रण किए हैं वो भी कॉल लगाएगा, और जिनके साथ आमंत्रण जिसको ले गए थे करने के लिए वो भी कॉल लगाएंगे। तो इससे आप रिजल्ट देखोगे कि आपको रिजल्ट ज्यादा से ज्यादा मिलने के आसार रहे। इसलिए रिमाइंडर कॉल करना बहुत ही अति आवश्यक है। आमंत्रण से पूर्व अपनी लिस्ट का विश्लेषण जरूर कर ले तथा निर्धारित व्यक्ति को ही आमंत्रित करे। आमंत्रण के जब आमंत्रण करने जा रहे तो उसमें सबसे पहले अपने लिस्ट की वॉच कर ले कि हमें सबसे पहले कौन कौन से किन किन लोगों को सबसे पहले आमंत्रित करना है। उन्हें सबसे पहले आमंत्रण कार्ड के माध्यम से जल्द उन्हें आमंत्रित कर दीजिए। जैसे आयु आयु वर्ग के आधार पर कि किस आयु में कब कैसे किस आयु लोगों को आमंत्रित करना है। व्यवसाय एवं नौकरी के आधार पर आमंत्रण करना, यदि वो व्यवसाय एवं नौकरी के आधार पर आमंत्रण करता है इस तरीके से भी कर सकते हो। शिक्षा स्तर के आधार पर भी आप आमंत्रण कर सकते हो। सामाजिक स्तर के आधार पर भी आज आमंत्रण कर सकते हो, और वैवाहिक स्थिति के आधार पर भी आमंत्रण कर सकते हो। ये हमारे इस तरीके से प्रकार थे। आर्थिक स्थिति के आधार पर भी आप आमंत्रित कर सकते हैं। कोशिश करें कि पति पत्नी को साथ में आमंत्रण दे। यदि दोनों सेमिनार में आते हैं तो आपकी सफलता 3 गुना अधिक अवसर होते जाते हैं। साथियों, मैंने देखा हूँ यदि हम इनवाइट करके यदि हस्बैंड और वाइफ को वहां पर अपने प्रेजेंटेशन हॉल में बुलाते हैं तो वह वहां पर डिसीजन तत्काल ले लेते हैं। यदि आपने हस्बैंड को बुला लिया, वाइफ नहीं आई, तो वहां पर हस्बैंड तो बोलेंगे कि मैं घर में वाइफ से पूछ के बताऊंगा, यदि वाइफ आ गई है तो मैं हस्बैंड से पूछ के बताऊंगा। यदि आज हमें यदि आमंत्रण करने जा रहे हैं, यदि हस्बैंड वाइफ को दोनों को कपल को यदि हम प्रेजेंटेशन हॉल में बुला लेते हैं तो हमारे परिणाम वही निकल जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो जो हमारा प्रेजेंटेशन है दोनों हस्बैंड और वाइफ ने सुन लिए हैं, इसलिए किसी को पूछने की आवश्यकता बनती नहीं है। इसलिए साथियों, हमें कपल के पे जोर देना चाहिए कि कपल के साथ बुलाना चाहिए अपने प्रेजेंटेशन हॉल में। आमंत्रण देने के तरीके की सफलता का विश्लेषण रिपोर्ट इस प्रकार से है। यदि आमंत्रण की विश्लेषण की रिपोर्ट के आधार पर माना जाए तो ग्रुप को किया गया आमंत्रण 2% है। इसलिए मैंने पहले भी बताया कि ग्रुप में अपने को आमंत्रण नहीं करना। यदि ग्रुप में आमंत्रण कर सकते हो तो वो सिर्फ 2% होगा। राह चलता आमंत्रण करते हो तो वो सिर्फ 5% होगा। और यदि फोन पर आमंत्रण करते तो 10% या आ भी सकता हो, नहीं भी आ सकता है। यदि घर जाकर आराम से समय लेकर किया गया आमंत्रण वह 25% होगा। और प्रत्यक्ष से बिना पूछे कि वह मीटिंग इस दिन व्यस्त है या नहीं है, नहीं किया गया आमंत्रण 30%। और यदि आमंत्रण पत्र के माध्यम से घर जाकर सादर पूर्वक आप यदि आमंत्रण कर सकते हैं तो वह जो रिजल्ट निकलेगा वह 80% का निकलेगा। इसलिए साथियों, हमें घर जाकर आमंत्रण कार्ड के माध्यम से आमंत्रण करना है तो हमारे रिजल्ट ज्यादा से ज्यादा अच्छे निकलेंगे। आमंत्रण का मूल उद्देश्य प्रोफेसर के भीतर जिज्ञासा उत्पन्न करना है, जिसे समाप्त करने के लिए वह मीटिंग में आएगा। क्योंकि हमारे सीनियर बताते हैं कि यदि वहां पर उन्हें आमंत्रण करने जाए तो उन्हें उनके मन में एक ऐसी कुछ जिज्ञासा उत्पन्न करके आए कि वह सुनने के लिए आपके वहां प्रेजेंटेशन में हॉल में आए। यदि आपने फॉर्मेलिटी के लिए आप उसको आमंत्रण कार्ड दे के आ गए हो तो वो नहीं आएगा, लेकिन उसके मन में यदि कुछ जिज्ञासा उत्पन्न करके आए हो तो वह जरूर आपके प्रेजेंटेशन हॉल में उस जिज्ञासा को समाप्त करने के लिए उस मीटिंग हॉल में वह आएगा ही आएगा। और आमंत्रण में महत्वपूर्ण यह नहीं कि आप क्या कह रहे हो, बल्कि यह महत्वपूर्ण है कि आप कैसे कह रहे हो। इस तरीके से हमारे सीनियर ने भी हमें बताया है कि यहाँ पर आमंत्रण में यह महत्वपूर्ण नहीं रखता आप क्या कह रहे हो, लेकिन उसको आप कैसे कह रहे हो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक उसके मन में जिज्ञासा उत्पन्न और एक ऐसा भावनात्मक प्रभाव छोड़ के आओ कि वह आपके प्रेजेंटेशन हॉल में वहां पर आपकी वो उसकी जिज्ञासा को समाप्त करने के लिए वह आपके प्रेजेंटेशन हॉल में आएगा ही आएगा। यदि आप 8 बुनियादों और असूलों का पालन करते हैं तो यह व्यवसाय अधिकतम 3 वर्षों में आपको वह सब कुछ दे सकता है जो किसी व्यक्ति के जीवन पर्यंत लक्ष्य होते हैं। मैंने आपको बताया हूं कि यदि मैं जॉब भी कर रहा था उस समय भी मैं इन सब ऐसे सपनों को पूरा नहीं कर सकता था, लेकिन जब मेरा दूसरा जन्म सेल्स शॉप में हुआ तो मुझे यहाँ पे लगा कि मैं यहाँ पर
बहुत ही अपने सपनों को यहाँ पे पूरा कर सकता हूँ और बहुत ही कम समय में। जब उस जॉब में मैं वहाँ 13 वर्ष दे सकता हूँ, तो यहाँ पर मैं पूरे के पूरे 5 वर्ष देकर अपने सपनों को पूरा कर सकता हूँ और जीवन पर्यंत लक्ष्य को की भी पूर्ति कर सकता हूँ। और यदि कोई व्यक्ति आमंत्रण के पश्चात ना आए, तो उसे ये भी नगर बताए कि ये सेमिनार में प्रत्येक सप्ताह होता है। उसे जब यदि आपने एक बार आमंत्रण कार्ड के माध्यम से उसे आमंत्रित कर दिया है, तो उसे ये बताने की आवश्यकता नहीं है कि ये हमारा प्रेजेंटेशन हॉल हर सप्ताह लगता है। यदि आपने ये पहले बता दिया कि उसे हर सप्ताह होता है, तो वो सामने वाला बोलेगा कि यार चलो इस सप्ताह नहीं गए तो आने वाले सप्ताह में चले जाएँगे, आने वाले सप्ताह में नहीं गए तो उस हफ्ते में चले जाएँगे। तो इसलिए हमें बताने की आवश्यकता नहीं है साथियों कि ये हमारा प्रेजेंटेशन हॉल हर सप्ताह लगता है। आप उसे ये कह रहे हैं, ये सेमिनार जब भी दोबारा होगा आप उसे बताएँगे और 2 सप्ताह सेमिनार में आमंत्रित ना करें, उसके बाद फिर उसे आमंत्रित करें। क्यों? क्योंकि जो नए साथी उसे आपको वहाँ पर उन्हें छोड़ना भी नहीं है। आपने यदि 1 सप्ताह का आमंत्रण कर दिए तो उसे 2 हफ्ते के लिए उसे वेट करें। उसके बाद तीसरे से चौथे हफ्ते में फिर आप उसे जाके रिमाइंडर करके फिर पुनः आमंत्रण देके उसे फिर पुनः हॉल में बुला सकते हैं। और जो यदि यदि आमंत्रित व्यक्ति नहीं आए, तो सेमिनार के बाद उसे कॉल करें। उसे महसूस कराएँ कि उसे उसके ना आने से आपको बुरा लगा, ताकि दोबारा आमंत्रण में आपको हाँ या ना का सीधा जवाब दे। साथियों, यदि आपने उसे आमंत्रित करा है, वो आपके प्रेजेंटेशन हॉल में नहीं आया है, तो उसे बाकायदा कॉल लगा के बताइए कि आपको वहाँ आना था, बुरा लगा है और दोबारा आमंत्रण में आपको हाँ या ना में सीधा जवाब प्राप्त हो जाएगा। और यहाँ पर आम आमंत्रित करते समय क्या करें और क्या ना करें? अपनी बात तुरंत कह दीजिए, बस चंद मिनटों में। ज़्यादा लंबा लेने की आवश्यकता नहीं है। उत्साहित रहिए, आप देने वाले हो और देने वाला हमेशा बड़ा होता है। यदि आप आमंत्रण करने जा रहे हो, आपके मन में बहुत सा उत्साह है और उत्साह के साथ आमंत्रण करने जा रहे हो, तो जो सामने वाले जिसको आमंत्रण करने जा रहे हो, वो भी आपके उत्साह को देखकर वह आपके प्रेजेंटेशन हॉल में आएगा। क्यों? क्योंकि आप हमेशा देने वाला बड़ा होता है। और उन्हें बताइए कि आप बिज़नेस को आगे बढ़ा रहे हैं और सवाल का जवाब सवाल पूछकर दीजिए। उनके जो सवाल जो होंगे उसका जवाब सवाल के माध्यम से ही आपको करना है। पति-पत्नी दोनों के साथ में आने का निमंत्रण दीजिए। मैंने आपको पहले भी बताया हूँ, यदि आप कपल को यहाँ पर इनवाइट करते हो, तो यहाँ पर जो परिणाम है वो 100% अच्छे निकलेंगे। आप अपने प्रोस्पेक्ट को स्पष्ट बता दीजिए कि कोई भी और-जोर बात नहीं है, उन्हें मीटिंग में केवल जानकारी पाने के लिए ही बुलाया गया है। ये सभी तरीके की बातों को अध्ययन करते हुए आज हम पूरी आमंत्रण की प्रक्रिया को कर सकते हैं। और यहाँ पर भी जो चौथा पॉइंट होगा, वो होगा टारगेट का। क्यों? क्योंकि यदि टारगेट को आज जीतना है, तो लक्ष्य तो बनाना पड़ेगा। क्योंकि बिना लक्ष्य बनाए आप टारगेट को भेज नहीं सकते। जिस तरीके से ये तीर यहाँ पर लगी है, लक्ष्य बना के तीर लगी है, उस तरीके से यदि हमें कोई टारगेट का अचीवमेंट प्राप्त करना है, तो हमें लक्ष्य बना के ही आगे बढ़ना पड़ेगा। यदि आप लक्ष्य बना के आगे बढ़ सकते हो, तो आपका टारगेट को बहुत ही जल्दी आप अचीव कर सकते हो। और यदि टारगेट की बात किया जाए, तो हमारे पास एक 50 डेज़ के रनिंग द गोल्ड ये एक टारगेट आ गया है, जो हमारे सीनियर के माध्यम से हमें प्राप्त हो गया, कंपनी के माध्यम से प्राप्त हो गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपने देखा होगा कि जब मैं जॉइन कर रहा हूँ, तब से मैं पहली बार देख रहा हूँ कि इस तरीके का ऑफ़र मुझे पहली बार प्राप्त हुआ है। जहाँ डायरेक्ट 8 से आप 8 डायरेक्ट करते हो, तो यहाँ से आपको स्मार्टफ़ोन मिलता है। आप यदि डायरेक्ट 11 करते हो, तो यहाँ से आपको इंडिया ट्रिप मिलेगा, नहीं तो गोल्ड मिलेगा और यहाँ से आप विदेश की यात्रा यदि डायरेक्ट 20 शेयर करते हो, तो यहाँ से आपको फ़ॉरेन ट्रिप मिलेगा। और मैं आपको बता दूँ, यदि फ़ॉरेन ट्रिप भी यदि मैं कर रहा हूँ, तो पहले पेयर मैचिंग के आधार पे कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे बहुत ही कम लोगों तक यदि हम भगवद गीता की स्थापना करवा दे रहे हैं, 20 आठ तक करवा दे रहे हैं, तो यहाँ से हमें फ़ॉरेन ट्रिप मिला जा रहा है। यहाँ पर अपने फ्रेशर और ब्रॉन्ज के लिए डायरेक्ट पे है और जो भी बड़े हैं लीडर हैं, उनके लिए पेयर मैच के आधार पर भी इस टारगेट को वो यहाँ से पूरा कर सकते हैं।
और सबसे पहले बड़ी बात ये खुशी की बात है कि यहाँ से हमें यहाँ पर बाइक और कार फंड के तौर पे भी यहाँ पर प्राप्त हो सकता है। तो इस तरीके से जब मैंने यहाँ पर टारगेट पे जब काम किया था, तो उस समय जब मेरी ज्वाइनिंग 1 जून 2022 को हुई थी, तो पहला ही ऑफर जब आया था, तो यहाँ पर जो आया था वो कंपनी का जो पहला ऑफर आया था वो 9 जून से 2022 से स्टार्ट होकर 5 अक्टूबर 2022 के बीच चला था। ये सेल्स ग्लांस करके जो कंपनी ऑफर चल रहा था, उसमें मैंने जब ज्वाइनिंग की, यहाँ पर सीनियर और सिस्टम के मार्गदर्शन में काम करते हुए पहली बार मैंने यहाँ से विदेश यात्रा की थी। और जब विदेश यात्रा की थी तो 27 लेफ्ट और 27 राइट करके मैंने यहाँ से विदेश यात्रा की थी। लेकिन आप आज देखने की बात है कि आप 20 डायरेक्ट सेल करके भी यहाँ पर विदेश यात्रा कर सकते हो। और जब मैंने इसी तरीके से जब मैंने दूसरी बार यहाँ से फॉरेन ट्रिप किया था, तो वह भी जो डेट थी वह 4 जून से लेके 11 अक्टूबर 2023 की थी। जून 2022 में एक बार करा और जून 2023 में करने का जो सीनियर और सिस्टम के माध्यम से मुझे दोबारा ये करने का मौका प्राप्त हुआ। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि मैंने पर लेवल से किया था, यहाँ से 52 लेफ्ट और 52 राइट करके मुझे विदेश यात्रा प्राप्त की थी। इसलिए मैं आज बता रहा हूँ, जो हमारे नए साथी हैं, आप बहुत ही कंपनी ने आपको अच्छा मौका दिया है कि आप डायरेक्ट 20 सेल करके आप यहाँ से विदेश यात्रा प्राप्त कर सकते हो। और इस तरीके से यदि मैंने यहाँ का जो अचीवमेंट प्राप्त किया हूँ, तो मैं इसका पूरा का पूरा श्रेय अपने सीनियर और सिस्टम को देता हूँ। क्यों? क्योंकि उन्हीं के माध्यम से मुझे ये विदेश यात्राएं प्राप्त हुई और उन्हीं के मार्गदर्शन में काम करता चला गया। और ये बिजनेस का इसके लिए एक जोरदार ताली हो जाए। आज हमारे बिजनेस सपोर्ट सिस्टम में आज ये हमारा पीके पहला कदम आ गया है। यदि आज ये जो इसमें जो जानकारी है वो बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी, क्योंकि पहले टूल्स हमको अलग अलग मिल जाते थे, लेकिन हमारे बिजनेस सपोर्ट सिस्टम के माध्यम से एक ये पैकेट में पीके पैकेट में दिया जा रहा है पहला कदम। ये इसकी जो पहल की गई, आज हमारे किसी सोच के आधार पर आज हमारे डायमेंशन ने इसकी पहल की गई है। क्यों? क्योंकि इसमें जो भी टूल्स है, आज जैसे सक्सेस मंथ है, लिस्ट बुक है, फॉलो बुक है, आमंत्रण कार्ड है, जो भी टूल्स है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज यदि आज किसी तरीके से आज जो जितने लोगों को यहाँ पर सफल होने के लिए जितना समय लगा है, वो है आपको उतना समय नहीं लगेगा। आप यदि इस टूल्स को गंभीरता पूर्वक पढ़ लेते हो, तो आप सफलता को जल्द से जल्द प्राप्त कर सकते हो। और यदि जूम की बात किया जाए, तो आज यहाँ पर हमारा जूम सेशन जो पर डे अपने को जूम सेशन मिल रहा है। साथियों, यहाँ पर आप तो बैठ रहे हैं, यदि आज हम जूम सेशन में यदि रोज 5-5 अपने साथियों को लेके बैठते रहेंगे, तो यह हमारा जो जूम सेशन है वो किसी दिन बहुत बड़ा विशाल रूप ले लेगा। इसलिए सभी साथियों, क्योंकि आज यदि मैं भी जूम सेशन में बैठ रहा हूँ, तो मेरे भी कुछ ना कुछ साथी यहाँ पर बैठते हैं। क्यों? क्योंकि आज अपन तो मीटिंग सुन रहे हैं, लेकिन अपने जो नए साथी हैं उन्हें भी तो आगे बढ़ाना है। इसलिए ज्यादा से ज्यादा अपने को यहाँ पर जूम का प्रमोट करना है। यदि आप जूम को यहाँ प्रमोट करते हो, तो यहाँ पर उन्हें तो सफलता मिलेगी। यदि और जूम की बात किया जाए, तो यहाँ पर आज हमारे बिजनेस सपोर्ट सिस्टम में आज एक से एक ट्रेनर रोज यहाँ पर ट्रेनिंग दे रहे हैं। और उन ट्रेनिंग को किसी कारणों से यदि कोई नहीं सुन पाया है, तो यूट्यूब में वहां जाके भी आप उस ट्रेनिंग को ले सकते हो और इस ट्रेनिंग को लेकर भी यहाँ से कुछ प्राप्त कर सकते हो। जो हमारा जूम सेशन होता है, इसके लिए एक जोरदार ताली हो जाए, क्योंकि ये आज जो सीख पा रहे हैं वो जूम सेशन के माध्यम से। आज यदि हम कुछ बोल पा रहे हैं, तो ये जूम सेशन के माध्यम से। आज यदि ये जूम नहीं होता, तो आज हम यहाँ पर ना बोल पाते, ना बैठ पाते, ना कर पाते, ना सीख पाते। और आज जो हमारे आदरणीय मनोज कुमार सोनी सर और डीएन शर्मा सर के मार्गदर्शन में जो ये कार्य चल रहा है जूम सेशन का, इसी के तरीके से आज सभी लोग इन्हीं के माध्यम से लगातार सफल होते चले जा रहे हैं। और यहाँ से मैं कमिटमेंट
करता हूं कि मैं यहाँ से रितेश कुमार ठाकरे आज के जूम सेशन में कमिटमेंट करता हूं कि 17 अप्रैल तक कार फंड क्वालिफाई कर लूंगा, जरूर कर लूंगा। और 4 साथियों को यहाँ से मैं फॉरेन ट्रिप अचीव कराऊंगा। ये मेरे पास साथ में ये मेरा तीसरा मौका होगा कि यहाँ से मैं कार फंड को क्वालिफाई करूंगा। और यदि मैं विदेश जा रहा हूं तो अकेले जाने से मतलब है नहीं है जब तक साथियों को ना ले जाऊं। यहाँ से मैं अपनी टीम में ज्यादा से ज्यादा, यदि मैं जिस दिन यदि फ्लाइट में बैठूंगा तो मुझे लगना चाहिए कि आसपास मेरे पूरे साथी बैठे हैं। इसलिए मैं ज्यादा से ज्यादा कमिटमेंट करता हूँ कि अपने टीम में से फॉरेन ट्रिप अचीवरों को ज्यादा से ज्यादा निकाल सकूं। और यहाँ पर बात आती है, सफलता का राज, काम कर लो आज, टारगेट पर कर लो राज, सर पे होगा ताज। यदि आप यहाँ काम कर लेते हो तो आपके सर पे जो ताज होगा उसकी तो बात ही क्यों। क्योंकि जब मैंने भी बैंक यहाँ से फॉरेन ट्रिप किया था तो हमारे यहाँ पर एक छोटा सा एक प्रोग्राम हुआ था श्रीजी रिसोर्ट में। वहां पर भी मुझे पगड़ी के माध्यम से सम्मान प्राप्त हुआ था। और वो जो पगड़ी का जो सम्मान प्राप्त हुआ था वह मुझे पहली बार प्राप्त हुआ था। यदि आप यहाँ पर काम को आज कर लेते हो, टारगेट पर राज कर लेते हो, तो आपके भी एक न एक दिन और इसी बार में ही आपके सर पे ये ताज होगा। तो साथियों, हम सभी को इस बार कमिटमेंट करना है कि ज्यादा से ज्यादा अचीवरों को निकाल कर अपने विदेश यात्रा क्वालिफाई करना है। और यहाँ पर आज मैंने जो बताने का प्रयास किया हूँ, यदि कुछ गलत शब्द निकले हो तो ये मेरे स्वयं के रितेश कुमार ठाकरे के थे। यदि कुछ आपको अच्छा लगा हो तो आप आगे उसे बढ़ाई नोट करके आगे करने का प्रयास करिएगा। आज यहाँ पर जो अच्छा लगा हो वो यहाँ पर सीनियर और सिस्टम के माध्यम से ही मुझे प्राप्त हुआ और मैंने देने का प्रयास किया। थैंक यू। वेरी गुड, एक्सीलेंट रितेश जी, बहुत बहुत बधाई आपको, बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत ही शानदार सेशन रहा आपका। आज आपने जो 4 टॉपिक पहले लेके आए, ये क्लियरिटी थी आपकी, है ना, कि आज मुझे बातचीत क्या करनी है। बहुत ही अच्छे से आपने आज इनविटेशन टॉपिक को भी कवर किया। और जो दिख रहा था आपके अंदर, जो इम्प्रूवमेंट जो दिख रहा था, वो काबिले तारीफ है। पहले से काफी इम्प्रूव्ड हुए हैं आप, कॉन्फिडेंस लेवल काफी डेवलप हुआ है। और जैसा कि आप फील्ड में भी, आप जो जब फील्ड में आप कहीं ना कहीं परफॉर्मेंस इंप्रूव करते हैं तो वो उसका एक प्रतिरूप जो है ना, वो आपको स्क्रीन में भी या ट्रेनिंग में भी देखने मिल जाता है। तो बहुत ही अच्छी बात है रितेश जी, आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। ऐसी थोड़ा सा और, थोड़ा सा और, थोड़ा सा और, थोड़ा सा और, है ना, थोड़ा है, थोड़े की जरूरत है ना। तो बस इम्प्रूव करते जाइए। और इस बार जो आपने लक्ष्य आपने सेट किया है, जो ड्रीम आपने अपना टारगेट सेट किया है, वो बहुत ही शानदार है। कार फंड आपको 17 अप्रैल तक आप क्वालिफाई कर रहे हैं, बहुत शुभकामनाएं आपको अग्रिम। और दोस्त, एक बात ध्यान रखिएगा, कार फंड लेने के लिए, कार फंड अचीव करने के लिए दिन रात एक करना पड़ेगा, क्योंकि अब आपके पास ओनली 28 डेज है। ये कमिटमेंट आपने जो किया है ये आपको शक्ति देगा, और इस शक्ति के साथ बस आप लगातार अपने पर डे कर्तव्य के मार्ग पर आगे बढ़ते रहिए। डेफिनेटली आप हासिल कर लेंगे। बहुत शुभकामनाएं हमारी ओर से आपको इस ग्रेट अचीवमेंट के लिए, अग्रिम बधाइयां। थैंक यू सो मच। अगर मार्किंग की बात करूं, आज इस समय आप रोज, मैं देखता हूं, पहले आप हो सकता था कि आप अटेंड नहीं कर पाते थे, लेकिन इस समय जूम पे आप रेगुलर होते हैं, टाइमली होते हैं, कैमरा ऑन करके होते हैं। यही साबित करता है कि आप, इसी से रिजल्टेंट, इसी का परिणाम है कि आप लगातार वर्क में भी इम्प्रूव होते जा रहे हैं। तो बहुत शुभकामनाएं देती, हमारी बधाइयां अग्रिम। और 9 आउट ऑफ 10 मार्क जाते हैं आपको। ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू। ओवर टू अदर लीडर। थैंक यू सर। जय श्री कृष्ण, राधे राधे सभी साथियों को, सभी सीनियर्स को नमस्कार। बहुत बढ़िया रितेश जी, आज आपने शनिवार का दिन है और शनिवार के दिन में आपने बहुत बढ़िया टॉपिक्स लेकर आए आमंत्रण को, तो बढ़िया है। और इस आमंत्रण के टॉपिक में सभी साथियों को अच्छा संदेश दिया आपने, कैसे आमंत्रण करना चाहिए, सारी प्रक्रियाओं पे आपने क्रम बाय क्रम बात किया।
बस इतना है कि कुछ और इम्प्लीमेंट करिए इनविटेशन जी को सर। लेके, और नए ट्रिक्स लाइए और नए तरीके लाइए और अपने आप को सफल करिए। तो साथियों, आमंत्रण के लिए उन्होंने जो भी टॉपिक्स लिया, समय कम था, बाकी जो आमंत्रण का टॉपिक है बहुत लंबा है, तो उस पर डीपली चर्चा तो खैर नहीं कर पाए हैं रितेश जी, बट ठीक है, नए साथियों के लिए अच्छा संदेश दिया है शनिवार में। और वैसे भी कल हमारा रात में धुलड़ी का दिन है, तो आज ही आपको आप आमंत्रण करना और कल हर हाल में प्रेजेंटेशन होना है। तो ढेर सारी शुभकामनाएं रितेश जी, बढ़िया टॉपिक लेकर आए, और आपने सर ने बता दिया कमिटमेंट को लेके कि आपको दिन रात एक करना पड़ेगा, सही है जी ना, सर। क्योंकि जी तीर सर। कमान से और बात जुबान से निकल जाए वो निष्फल जी नहीं सर। होनी चाहिए। एक बार जी निष्फल हो सर। गई तो वो हमेशा फिर आपके लिए वो इंडिकेट करेगी आप झूठ बोलते हैं, सही है। जी तो सर। हम सभी की शुभकामनाएं, हम अपना पूरा एफर्ट देंगे और 100% कल का प्रेजेंटेशन में आग लगाएंगे, सही है। तो बहुत बहुत बधाइयां, शुभकामनाएं आपको, ऑल द बेस्ट। एंड मैं भी 8 में से आपको 10 में से 8 नंबर देता हूँ। ऑल द बेस्ट।